12 जून 2025 अहमदाबाद प्लेन क्रैश। ये जून मंथ का सबसे बुरा दिन था। शायद इसको इतिहास में याद रखा जाएगा और एविएशन के इंडस्ट्री में ये दिन कभी नहीं भूला जाएगा। ये दिन हिस्ट्री बन के रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस दिन 260 लोग की डेथ हुई थी, जिसमें से 242 लोग में से 241 लोग प्लेन में विराजमान थे और जो लेफ्ट लोग थे वो प्लेन जहां क्रैश की थी हॉस्पिटल के हॉस्टल में, वहां पे कुछ जूनियर्स डॉक्टर थे जिनकी मृत्यु हुई। ठीक एक महीने बाद 12 जुलाई 2025 को इसकी प्राथमिक रिपोर्ट आती है और ऐसा एसओपी कहता है कि फर्स्ट हैंड रिपोर्ट मतलब प्राथमिक रिपोर्ट आपको विद इन 30 डेज में शेयर करना होता है और वैसा ही AAIB ने किया, मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस रिपोर्ट को शेयर किया है ठीक एक दिन पहले आज से। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपना रूट कॉज फाइंड करने का एक वे निकाला, जिसमें से फर्स्ट हैंड उन्होंने रिपोर्ट शेयर की और इस रिपोर्ट में उन्होंने मैन को एलिगेट किया। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या रूट कॉज निकालने के लिए 4M का यूज करते हैं नॉर्मली, मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड। या तो आपके मशीन में प्रॉब्लम है या मटेरियल कोई वैसा होगा या मेथड आपने गलत यूज किया या जो भी है, या मैन जो उसको हैंडल कर रहा है। और यहाँ पे पायलट मैन था और इस 4M में उन्होंने मैन को एलिगेट किया। दैट मीन्स ये जो पायलट थे उनसे बाय मिस्टेक ये कुछ इसमें एक्टिविटीज हुई जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। ये प्लेन सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में है, ये इस एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और ये लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, जिसमें विजय रूपाणी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात वो भी एक्सपायर किए। तो ये विमान चंद सेकंड में कुछ ऐसा एक्टिविटीज करता है कि वो क्रैश जाके कर जाता है और उस एक्टिविटीज की फाइंडिंग AAIB ने आज करके शेयर किया। इसमें उन्होंने EAFR का यूज किया, इनहैंस्ड एयरबॉर्न फ्लाइट रिकॉर्डर। इनहैंस एयरबॉर्न फ्लाइट रिकॉर्डर के थ्रू इन्होंने ये रिपोर्ट शेयर की है। इनहैंस एयरबॉर्न फ्लाइट रिपोर्ट जो रिकॉर्डर होता है ये दो टाइप के हैं, इसमें दो टाइप से ये रिकॉर्ड करता है। एक फ्लाइट रिकॉर्डर जो होता है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है जिसको FDR बोलते हैं। एक दूसरा जो होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसको CVR बोलते हैं। CVR में जो कम्युनिकेशन होता है दोनों पायलट के बीच में, जो कैप्टन होता है जो को पायलट होता है, इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है जहां से इनपुट मिलता है किसी चीज को ट्रैक करने में या उसको रूट कॉज को फाइंड करने में, ये सपोर्ट करता है। दूसरा फ्लाइट का डाटा। तो जो CVR है इसमें मेजर इनपुट यहां से लिया गया। तो अब इसमें क्या हुआ, सारा यहां से इनपुट मिला है। जब दोनों पायलट के बीच में कम्युनिकेशन हुआ तो उसमें से एक वॉइस आई कि ये जो लीवर है ये रन मोड से जो फ्यूल कंट्रोल का लीवर होता है, फ्यूल को कट करने के लिए एक लीवर होते हैं, दो इंजन है तो दो लीवर थे। तो फ्यूल कट करने के लिए लीवर जो होता है वो कट ऑफ मोड में चला गया और दोनों इंजन के फ्यूल लीवर कट ऑफ मोड में चले गए। इनिशियल फेज में रन मोड में थे, दोनों कट ऑफ मोड में गया। तो जो कैप्टन था वो पूछा अपने को पायलट से कि ये कट ऑफ मोड में तूने किया? तो उसने बोला नहीं मैंने नहीं किया। तो ये कम्युनिकेशन कॉकपिट में रिकॉर्ड हुआ। कॉकपिट में रिकॉर्ड हुआ तो यहां से इनपुट आया कि हाँ कट ऑफ मोड में लीवर गया है, जो फ्यूल फ्लो जहां से होता है जो कंट्रोल करता है वो लीवर जो स्विच है वो कट ऑफ मोड में गया, जिसकी वजह से जो दोनों इंजन है उसमें फ्यूल जाना बंद हो गया और उसकी वजह से थोड़ी ही दूर जाके चंद सेकंड में ये फ्लाइट डेसिलेशन मतलब डिक्लाइन मोड में आता है और क्रैश कर जाता है। हाँ, इसके बाद ये दोनों पायलट का एक्सपीरियंस कह लो या इनका जो भी आप कह सकते हो या हिम्मत कह लो, फिर से दोनों लीवर को रन मोड में डाला और जैसे ही रन मोड में डाला तो फर्स्ट जो इंजन था उसका टरबाइन रिकवर किया और फ्लाइट मतलब सपोर्ट करने लगा फ्लाइट को रन कराने में, लेकिन सेकंड इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। बट इसकी हाइट इतनी कम थी कि शायद फर्स्ट इंजन सपोर्ट नहीं कर पाया और प्लेन क्रैश कर गया। हाँ, मे बी अगर इसकी हाइट होती, कुछ एल्टीट्यूड पे ये फ्लाइट होता तो चांसेस थे बचने के। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस और तजुर्बा बोल सकते हो जो हमारे पायलट थे, उन्होंने स्टार्ट किया, टरबाइन ने अपना सिग्नल दिया और ये स्टार्ट हो गया। एक रैट होता है, रैम एयर टरबाइन,
ये उस कंडीशन में ओपन होता है या इसका इंडिकेशन या सपोर्ट करता है जब जो हमारा इंजन है, टरबाइन है, वो टोटली फेल कर जाए, बंद कर जाए, फ्यूल सिस्टम फेल कर जाए, तो इस केस में ये अपना सपोर्ट देता है। और ये भी एक इंडिकेशन देता है कि कहीं ना कहीं इंजन में प्रॉब्लम आई है, तभी रैट एक्टिवेट हो गया, जो रैम सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया और टरबाइन अपना सपोर्ट करना बंद कर दिया, इसकी वजह से रैट यहाँ ओपन हुआ। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि हाँ कहीं ना कहीं फ्यूल सिस्टम फेल हुआ है या उसका जो स्विच है वो कट ऑफ मोड में गया है। तो ये कट ऑफ मोड में फ्यूल गया और ये बताया जा रहा है, अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं बाय मिस्टेक जो पायलट है उससे हुआ है, क्योंकि ऐसे चांसेस नहीं है कि ये कट ऑफ मोड में है। अब एक मैं चीज़ और शेयर करूंगा, बोइंग की एक फ्लाइट है 737 मैक्स, वो कुछ दिन पहले क्रैश हुई थी, जापान वाला केस आपको पता होगा। उसमें ये केस हुआ था, उसमें जो स्विच था वो फॉल्टी था और बाई मिस्टेक नहीं, वो इटसेल्फ सॉफ्टवेयर का इशूज थे और वो स्विच कट ऑफ मोड में गया जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके बाद बोइंग ने एक रिपोर्ट जारी की और अपने जितने कस्टमर है उनको शेयर की थी वो रिपोर्ट कि प्लीज़ कट ऑफ जो लीवर है, कट ऑफ जो स्विच है, इसको आप चेक करो, अपने चेक लिस्ट में लाओ और चेक शीट में इसको चेक पॉइंट डालो। और सबने स्टार्ट किया, बट मैंडेटरी नहीं किया था, बट इंडिकेशन दिया था कि हाँ, इंफॉर्मेशन दिया था कि ऐसे इशू थे जिसकी वजह से हम यहाँ पे कुछ फेलियर कर गया। तो ये भी एक उन्होंने एयर इंडिया को बता दिया था। तो इस मोड में आप कह नहीं सकते, एलिगेट नहीं कर सकते बोइंग को कि आपने ये चीज़ नहीं बताई। हाँ, बट उसने कहीं उस पर पोका योका नहीं दिया, दैट मीन्स कि उसमें प्रूफिंग नहीं दिया कि हाँ गलती से भी ये गलती ना हो। तो आज अगर उसमें पोका योका होता, कोई प्रूफिंग होती, तो शायद ये इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि बाई मिस्टेक चीज़ें हो जाती हैं मैन से, और यही हुआ जो सबको सदमा दे गया। अब दूसरी बात, इसमें जब ये दिल्ली से अहमदाबाद फ्लाइट गई थी तो इसमें जो है स्टेबलाइजर एक सेंसर होता है, इसको रिपोर्ट किया गया था जो वहाँ पे कैप्टन थे, जो वहाँ पे पायलट थे, उनके थ्रू। और जब एयर इंडिया ने बोला था कि ट्रबल शूटिंग इसको मैंने कर दिया है, हमने कर दिया था और ये ओके हो गया था, तो आप सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं यही फ्लाइट जब दिल्ली से अहमदाबाद जाती है और उसके बीच में थोड़ा ब्रेकडाउन आता है और उसको ट्रबल शूटिंग कर दिया जाता है, तो क्या पता उस लीवर में, उस स्विच में भी प्रॉब्लम हो। आपने तो मैन पे एलिगेट कर दिया, लेकिन मैकेनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा, इलेक्ट्रिकली पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा, सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा और सीधे आपने मैन पे एलिगेट कर दिया। मे बी सॉफ्टवेयर में फेलियर्स हो, मे बी मैकेनिकल कुछ इशूज हो, क्योंकि स्प्रिंग सिस्टम होते हैं, हार्ड स्प्रिंग सिस्टम है और ये ऊपर और नीचे होते हैं, तो मे बी मैकेनिकली कुछ फेलियर्स हो, इलेक्ट्रिकली कुछ फेलियर्स हो। आपने सीधा बोल दिया कि मैन मिस्टेक है, पायलट का मिस्टेक है। बट ये प्राथमिक रिपोर्ट है, इसको फाइनल रिपोर्ट हम ना समझे। फाइनल रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन और इन डेप्थ जाएगी और जिसकी वजह से कुछ और विशेष चीज़ें निकल के आएंगी। बट मैं एक चीज़ और बोलता हूँ और बोलना चाहूँगा कि बोइंग कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अमेरिका की वो कंपनी जिसने बहुत बड़े बड़े लोग धुरंधरों को ठिकाने लगा दिया। जॉन बर्नेट का नाम सुना होगा, जो कंपनी का एक एम्प्लॉय था, उन्होंने भी एलिगेट किया था, शायद उन्हें भी मार दिया गया। और आज फिर से इतना बड़ा हादसा होने के बाद बोइंग ने अपने ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लिया और सीधे एक पायलट पे एलिगेट करके और इस इतने बड़े जो हादसे को समेटना चाहा। तो पैसे में दम है, बोइंग में दम है, एयर इंडिया भी बड़ी कंपनी है, उसमें भी दम है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इसी के इर्द गिर्द क्लोज हो जाएंगी। इसका रिपोर्ट कहीं ना कहीं, अब रिपोर्ट को एक डायरेक्शन मिल गया, आप समझना मेरी बात, सबके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई कि हाँ कहीं ना कहीं पायलट कर दिया, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें घर कर गई। आप किसी और वे में सोच नहीं सकते, सोचोगे भी तो उसको इतना बड़ा आवाम के सामने उसको आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो एक डायरेक्शन तो मिल गया प्राइमरी रिपोर्ट के, जो प्रीलिम्स रिपोर्ट है, बट ये फाइनल नहीं है, बट एक डायरेक्शन मिला है। तो हमारी थिंकिंग, हमारी सोच मैन मिस्टेक की तरफ जा रही है, पायलट मिस्टेक की तरफ है। हम कहीं ये नहीं सोच पा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, लीवर में उसकी प्रॉब्लम होगी, या इलेक्ट्रिकली प्रॉब्लम होगी, स्प्रिंग ब्रेक कर गया होगा, ये सब भी रीजंस हो सकते हैं। अब मैं बात करूं कि इस फ्लाइट थी 787 ड्रीम लाइनर बोइंग की, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। तो 2019 और 2023 में इसका जो है थ्रोटल रिप्लेस किया गया था। थ्रोटल जो था उसमें प्रॉब्लम आई थी और उसको रिप्लेस किया गया था। कभी भी जो ये रन मोड में और कट ऑफ मोड में जो हमारा स्विच जाता था उसके अगेंस्ट कभी भी रिपोर्ट नहीं जारी की गई।
तो ऐसा केस नहीं हुआ था, बट हाँ प्रॉब्लम आई थी इस विमान में। तो ओवरऑल अभी इतने बड़े हादसे के बाद एक मैन मिस्टेक कह के इस चीज़ों को आप डिनाई नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है और ऊपर से मे भी दबाव होगा जिसकी वजह से ये चीज़ें होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्त और साथियों के पास शेयर करें।